तट से कहीं दूर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर काफी गहमा-गहमी है, क्योंकि पूरे नाइजीरिया से विदेशी मूल के नागरिकों को वापस ले जाया जा रहा है। कभी शांतिप्रिय माना जाने वाला ये देश आज सांप्रदायिक दंगों की चपेट में है, जहां कई छापामार खूनी लड़ाइयां नाइजीरिया के अथाह तेल भंडारों को लेकर हो रही हैं। हालांकि हाल ही में हुई इस जबरदस्त और निर्णायक लड़ाई का सामना करने के लिए ये देश तैयार नहीं हुआ है। अभी खबर मिली है कि प्रेसिडेंट के परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी गई है। फिर से सुनिए, प्रेसिडेंट के परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी गई है। थैंक यू सर। जेंटलमैन, हालांकि तुम लोग काफी जोखिम भरे काम से लौटे हो, पर हमें तुम सबको वापस भेजना पड़ेगा। जी सर। जरूरी मिशन। हमें एक खास शख्सियत को निकाल कर वापस लाना है। अब कुछ खा पी लो और 3 दिन के सफर का सामान जुटा लो। बाकी बातें खाने पर होंगी और तुम जाकर डॉक्टर से मिलो। जी कैप्टन। अटेंशन सैनिकों। जेंटलमैन, बैठ जाइए। सबने खाना खाया? जी सर। ठीक है, तो खुफिया जानकारी है कि करीब 5000 यूकोबू सैनिक पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। अब सरकारी हथियार घर उनके कब्जे में है और बदकिस्मती से सालों साल तक इसकी सप्लाई हम ही करते आ रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय सैनिक उन्हें भी मार रहे हैं जो किसी दूसरे धर्म को मानते हैं। खैर, अब तुम्हारा मकसद है इंटरनेशनल रिलीफ सर्विसेज की डॉक्टर लीना फियोरे कैंड्रिक्स को ढूंढ कर वापस लाना। डॉक्टर कैंड्रिक्स शादी करके अमेरिकन बनी। उनके स्वर्गीय पति थे डॉक्टर जॉन कैंड्रिक्स। तुम्हारा दूसरा मकसद है योलिंगो के पास अस्पताल चलाने वाले एक पादरी और 2 नर्स को वापस लाना, अगर वे वापस आना चाहे तो। ये रहा सेंट माइकल्स मिशन। तुम कैमरून पर स्काई डाइव करोगे और तैरते हुए मेजोन रेन फॉरेस्ट के किनारे वाले डीजी अल्फा में आ जाओगे। जब तुम्हें वो लोग मिल जाएं, तो तुम एलजी अल्फा की तरफ चल दोगे। उनके इलाके में कदम रखते ही तुम उनके दुश्मन बन जाओगे। कोई सवाल? सर, कोई नियम मानना है? तुम अपना बचाव जरूर करोगे अगर तुम पर गोली चली तो, वरना लड़ाई नहीं। सर, हमारा बच निकलने का प्लान क्या रहेगा? कैमरून बॉर्डर पर गश्त लगाने के लिए टेंजिल पास से जाना। कोई और सवाल है अभी? ठीक है, आप जा सकते हैं। जेंटलमैन, 3 मिनट में।
रास्ता साफ है। ये अमेरिकन आदमी आपसे मिलने आए हैं। कैंड्रिक्स, मेरा नाम लेफ्टिनेंट वॉटर्स है। मैं यूएस नेवी से हूँ। मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? हम यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। मैम, आपको अंदाजा नहीं किया कि क्या होने वाला है। क्या आप नन है? क्या आप उनमें से एक नन है? क्या आप एक नन है मैम? हाँ सर। गुड। मैं चाहता हूँ कि आप अपना सामान पैक करें और चलिए यहाँ से निकल चलें लेफ्टिनेंट, फौरन। अपने हथियार मेरे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालिए। आप मेरे लोगों को डरा रहे हैं। काम खत्म होने के बाद मैं आपसे मिलूंगी। अब प्लीज बाहर इंतजार कीजिए। आपके स्टाफ को डरना ही चाहिए मैम। आपको अंदाजा भी है कि आपका और इन जवान औरतों का क्या हश्र होगा जब बाकी सैनिक यहाँ पर पहुंचेंगे। डॉक्टर, तुम इनकी मदद क्यों नहीं करते? क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, लेकिन जानकारी है। टाँके लगाने आते हैं? आते हैं। अच्छी तरह? हाँ, उससे आता है। तो फिर लगाइए। यहाँ हर काम बड़े आराम से हो रहा है। हाँ तो लेफ्टिनेंट, बताइए क्या बात है? जल्दी करो डॉक। शायद आपने हम सबको यहाँ से निकालने का तरीका सोचे रखा हो। जी मैम, मेरे साथ आइए प्लीज। हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए हमें 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। सामान बांध लीजिए, मगर बोझ हल्का रखिएगा। जी, अपने आदमियों को ऊपर ले आओ। फ्ली को वही रहने दो। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा रात तक वो लोग यहाँ जरूर पहुंच जाएंगे। लेफ्टिनेंट, मैं इन 70 लोगों के लिए जिम्मेदार हूँ, जिनमें आधे से ज्यादा घायल हैं। मुझे सिर्फ विदेशी नागरिकों को ले चलने का ऑर्डर मिला है मैम। इसका क्या मतलब है? मतलब जो इस देश के रहने वाले ना हो मैम। तब तो आपके लिए मुसीबत हो गई। मैं नहीं जाऊंगी इन सभी देशवासियों को अपने साथ लिए बगैर। डॉक्टर कैंड्रिक्स, हम यहाँ आपको ले जाने आए हैं। आपको मेरी सलाह है कि आप जाकर प्रीस्ट को ढूंढें, नन्स को ढूंढें और अपना सामान बांधकर चलने के लिए तैयार हो जाए। विद्रोही सैनिक जंगल में चारों ओर फैलने लगे। जब इस मिशन में पहुंचेंगे तो जो भी दिखा उसे मार डालेंगे, फिर चाहे वो गोली चमड़े वाले डॉक्टर ही क्यों ना हो। इस प्लान का कौन सा हिस्सा समझ में नहीं कैमरन आया? की सीमा सिर्फ 40 मील दूर है। आप इन्हें आधे घंटे में यहाँ से उड़ाकर ले जा सकते हैं। नहीं कर सकता मैम। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे साफ ऑर्डर्स मिले हैं प्रीस्ट को ले चलने के, आपको और 2 नन्स को। अब प्लीज अपना सामान पैक कीजिए और चलने को तैयार हो और जाए। जो चल सकते हैं उन्हें हम उन्हें पैदल ले जा सकते वो हैं। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप मेरी जिम्मेदारी हैं डॉक्टर कैंड्रिक्स। ये हो ही नहीं सकता। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप बैठिए, मैं देखता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं लेफ्टिनेंट। आपको इससे क्या मतलब? ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इन लोगों को लिए बिना एक कदम भी नहीं उठाऊंगी। ठीक है डॉक्टर, मुझे 1 मिनट दीजिए। मिनट? जी हाँ, सही सुना, 60 सेकंड। मैं तो कहूंगा इतने वक्त में जाकर पादरी को ढूंढिए। कैप्टन से बात करवाओ मेरी। ईगल 1 बोल रहा हूँ। लीला, क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता। ईगल 1 बोल रहा हूँ। ईगल 1। जी कैप्टन, यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई है। नहीं, वो तो मिल गई, पर वो महान डॉक्टर मिशन के 70 लोगों को अपने साथ लाना चाहती हैं। बस सर, मैं समझता हूँ, मैं संभाल लूंगा। ईगल 1 आउट। डॉक्टर कैंड्रिक्स, ठीक है डॉक्टर, आप जीती। अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए, हमें फौरन निकलना है। और उनके लिए भी वहाँ हेलीकॉप्टर होंगे ना? जी मैम, हम उन्हीं को ले जा सकते हैं जो बिना सहारे चल फिर सके। मैं समझती हूँ। शुक्रिया लेफ्टिनेंट। जल्दी प्लीज। हम इन डॉक्टर साहब को बेहोश क्यों नहीं कर देते? आइडिया तो अच्छा है रेड। एक अमेरिकन डॉक्टर को बेहोश करके किडनैप करना। मुझे तो नहीं लगता कि ये औरत अमेरिकन है। डॉक्टर ही हमारा मिशन है रेड, उसके साथ रहना।
और हम इन सबको भी साथ ले जा रहे हैं। चलो जाओ। सबको बुलाओ, हमें जल्दी निकलना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया नीना। क्या हुआ वहां? पता नहीं क्या होगा। क्या कहा कैप्टन ने? तुम्हें क्या लगता है क्या कहा होगा? ठीक है, चलो इनको खाली करें। ईश्वर तुम्हारा भला करे। आप लोग यहाँ आइए। चलो चलो जल्दी आओ। उड़कर जाने में 1.5 घंटा देरी हो गई। सिर्फ वही लाए जो खुद अपने पीठ पर उठा सके। सही कहा। पादरी कहाँ है? वो कह रहा है कि वो नहीं चल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। रोइए मत सिस्टर, हम जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। क्या? ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम तैयार हो लेक? एकदम तैयार। तो ठीक है, चलो चले। लेक हमें यहाँ से निकालो, पर हमें छोड़कर भाग मत जाना। समझ गया। उन्हें चलाते रहो, चलाते रहो। चलो 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 जल्दी करो। चलो चलाते रहो, स्लो से को जल्दी चले। चलो फिर मिलते हैं। सिस्टर ग्रेस, इसकी माँ का वो अब नहीं रही। ओह, इस बच्चे का अब मैं क्या करूँगी? लेना तुम्हें इस बच्चे को ले जाना होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। चलो जल्दी चलो से काम नहीं चलेगा। जल्दी चलो, अपना चलो सब ख्याल लोग, रखना। जल्दी करो, जल्दी। ईश्वर तुम्हारे साथ हो। संभल कर जाना। जल्दी चलाओ सबको। सिस्टर शिवान, अपना ख्याल रखना। आइए चले सिस्टर, अपना बैग उठाइए। आइए चले। मैं नहीं आऊंगी सिस्टर, लेफ्टिनेंट, मैं नहीं ये आऊंगी। नहीं जाना चाहते क्या? संभल कर जाना। ईश्वर इनका भला करे। चलिए जल्दी कीजिए सब। चलिए चलो। आइए चले। चलो, अभी बहुत सारा काम बाकी है। चलो। ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। ऊपर वाला साथ छोड़ चुका है।
लोग सिर्फ 5 किलोमीटर पहुंचे हैं। अल्फा पहुंचने में 7 मील बाकी है। अगर और धीरे चले तो सब गड़बड़ हो जाएगी। रेड, जरा पीछे देखना क्या हाल है। 5 रिफ्यूजी हैं, सब लोगों से करीब 30 मीटर पीछे। ठीक है, उनको जल्दी साथ लाओ। जल्दी चलो सब लोग, जल्दी जल्दी, इधर इस तरफ। हमें जल्दी जाना होगा, देरी हो रही है। चलिए जल्दी, आप भी। पेड़ों पर नजर रखना। मैं रुकने के लिए कहती हूँ। लेफ्टिनेंट, हमें रुकना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट, सुन लिया मैंने, हम रुक नहीं सकते, देर हो रही है। चलो। सबको आराम की जरूरत है और हमारे साथ एक बच्चा है जो बीमार है। लो, अब चलिए मैम, चलिए चले, चलिए डॉक्टर। अब क्या करना है? आधा घंटा आराम। लेक रुक जाओ, हम आधा घंटा आराम करेंगे। घेरा बना दो। सब घेरा बना लो। सुनिए, हम आधा घंटा रुकेंगे। लेफ्टिनेंट, बाकियों का दल हमारी ही तरफ आ रहा है। डॉक्टर, फौरन में साथ रहे। आइए इधर, देखिए रास्ते में खतरा। आप जो भी कर सकती हैं वो, मेरी बात सुनिए। आप जो भी कर सकती हैं कीजिए, मगर उस बच्चे को चुप करवाइए। समझ रही ना? किसी भी तरह चलिए।
Claro, y eso, man. सब ठीक है। जल्दी करो, लेफ्टिनेंट, जल्दी, आगे मिस्टेक है। चलिए, यहाँ से चलिए, अब सब कुछ ठीक है, चलिए। लेको ने अपने साथी के मरने की खबर मिले उससे पहले हमें निकालो। रुकिए, वो लोग चर्च की तरफ जा रहे हैं, आपको उन्हें अभी रोकना होगा। मैं ये नहीं कर सकता, इससे यहाँ सभी की जान को खतरा हो सकता है। वैसे भी जरूरी नहीं कि वो मिशन पर आप पहुंचे। जानते हैं वो पहुंचेंगे। होने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं डॉक्टर कैंड्रिक्स, मैं वो सब पहले से तो नहीं बता सकता। रेड, डॉक्टर कैंड्रिक्स, चले चलिए। कम ऑन। इसे गीला मत होने देना, कुछ देर सो जाओ। कुछ देर सो जाइए लेफ्टिनेंट। मेरा काम जागना है मैम। आप मुझे लेना बुला सकते हैं। डॉक्टर कैंड्रिक्स, मेरे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए। आप जानते हैं, आप मेरी जान बचाने का शुक्रिया। ये जान बचाने की बात नहीं थी, अपना फर्ज अदा करने की बात थी। मैंने अपना काम किया और कुछ नहीं। मेरी बच्ची, हजारों मुश्किलें भी ईश्वर के प्रति विश्वास को नहीं हिला सकती। हाँ। पर मैं सच्ची बात नहीं। तुम ये नहीं जानती, सिर्फ ईश्वर जानता है। कमांडर,
प्लीज, ये ईश्वर का घर है। जेंटलमैन, यहाँ कोई सिपाही नहीं है, यहाँ सब बीमार लोग हैं। प्लीज सर, जेंटलमैन प्लीज, प्लीज छोड़ दो मुझे। कमांडर प्लीज, ये ईश्वर का घर है, यहाँ कोई सिपाही नहीं है, यहाँ उम्मीदें हैं और सिर्फ बीमार लोग हैं, यहाँ सिर्फ बीमार लोग हैं। प्लीज। नहीं कमांडर। और है तुम्हारी पवित्र कोख का ये यीशु, पवित्र मरिया, ईश्वर की जननी, हम पापी। कमांडर नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं, नहीं, नहीं छोड़ दो मुझे। यह आवाज कैसी थी? संभल के रहना। फ्लिन, लेक, हाल बताओ। सब ठीक है। रास्ता साफ है। जी। स्टार 1, ये ईगल 1, आप हमसे कितनी दूर हैं? यह है स्टार 1, हम आपसे 5 मिनट दूर हैं। हम धुआं उड़ाते हैं। हाँ, दिखाई दिया पीला धुआं। ये हम लोग हैं। तुम भी दिख गए। चलिए चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से, चलो चले फौरन, कम ऑन, मेरे हाथ जाएंगे, चलिए चलिए, कम ऑन। वो दूसरा हेलीकॉप्टर नीचे क्यों नहीं उतर रहा है? वो गनशिप है, हमारे बचाव के लिए। और बाकी लोग? उन्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी रहिए, कम ऑन, जल्दी कीजिए, जल्दी चलिए, जल्दी। आप क्या कर रहे हैं? हमें जल्दी चलना पड़ेगा। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, अपना सर नीचे रखिए, सर नीचे। इन्हें कहाँ ले जाएगा? रुको, रुको, रुकिए, आपका इरादा हम सबको ले जाने का था या नहीं? रुक जाओ, मैंने कहा। और मेरे ऑर्डर से आपको इस देश से बाहर निकलना। हेलीकॉप्टर में बैठिए। मेरे लोगों का क्या होगा? मैं उनके लिए यहाँ नहीं आया हूँ। आपने मुझसे झूठ बोला, झूठ बोला, धोखेबाज, धोखेबाज। मेरे लोगों का क्या होगा? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, मुझे जाने दो। आपने मुझसे झूठ बोला, धोखेबाज। ऑर्डर को पीछे रखो। मेरा फैसला कौन करेगा, आप या आपकी सरकार? बदमाश, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। चलो चले, चलो चले, फौरन। चलो जल्दी करो, चलो 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 चलो, जल्दी करो, चलो समझने की कोशिश करो। चलो जल्दी।
साथ जाओ फौरन, सुना नहीं? ये क्या कर रहे हो तुम? नया मिशन? नहीं, वही मिशन। उन्हें तैयार करो जी। जरा 1 मिनट रुकिए सर। एक बात करो। जी सर। लेफ्टिनेंट, हेलीकॉप्टर में रिफ्यूजीज क्यों भरे पड़े हैं? डॉक्टर लेना और तुम लोग क्यों नहीं? डॉक्टर अपने आदमियों के बिना आ नहीं रही थी। उसमें एक औरत को नहीं चला सकते? वो चिड़िया में थी। देखिए, समझाना मुश्किल है सर। छोड़ो भी, हम इन लोगों को एलजी ब्रावो ले जा रहे हैं। उन्हें यहाँ से निकालने के लिए 3 हेलीकॉप्टर भेजिए। हम तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते। चलो बिल, तुम सिर्फ 3 हेलीकॉप्टर भेजो और मैं 20 मिनट में उन्हें कैमरून पहुंचा दूंगा। नहीं, काफी हेलीकॉप्टर्स बर्बाद हो चुके हैं। अब हम नाइजीरिया के हवाई इलाके में हेलीकॉप्टर्स नहीं भेजेंगे। हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी उम्मीद है। ठीक है, अगर हालात बदले तो हम तुम्हें खबर करेंगे। यहाँ काम नहीं बना। चलो ठीक है, कम ऑन। इस रस्सी को पकड़िए डॉक्टर। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, चलो चलो। आइए डॉक्टर। कुछ हेलीकॉप्टर में गए, कुछ पहाड़ों से गए। कैमरून। स्लो। मुझे अपना खाना दो। मुझे वैसे भी भुना मांस पसंद नहीं है। तो
कैमरून पहुंचने में भी करीब 30 किलोमीटर बाकी है। रॉजर दैट। क्या दिख रहा है? काफी सिपाही है, 10 किलोमीटर दूर, हमारे ठीक पीछे, करीब आ रहे हैं। कितने होंगे? 30, शायद पूरी पलटन, शायद और ज्यादा। बाकी हो सकते हैं, मगर कोई हमारा पीछा क्यों करेगा? पता नहीं, लेकिन हम जान कर रहेंगे। गुरजाब, उन पर नजर रखना। ठीक है। जी सर, एक प्रॉब्लम है। शायद हमारे ठीक पीछे कुछ दुश्मन है। इन्हें उठाओ और चलने की तैयारी करो। ठीक है। डॉक्टर कैंड्रिक्स, 1 सेकंड जरा मेरे साथ आएंगी? शुक्रिया, बस 1 सेकंड लगेगा। आप बता सकती कोई हमारा पीछा क्यों करेगा? नहीं, मैं नहीं जानती। वाकई? हाँ, वाकई। ठीक से सोचिए। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती। इन लोगों को फौरन चलने के लिए तैयार कीजिए। ये लोग लगातार 30 घंटों से चल रहे हैं। रेड, चलने की तैयारी में डॉक्टर की मदद करो। कैसा चल रहा है? क्या मतलब तुम्हारा? कैसा चल रहा है? आप जानते हैं मेरा मतलब क्या है? हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमने मिशन छोड़ा वो लोग मर चुके थे, और फिर हम 28 आदमियों, औरतों और बच्चों को लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। जी, उन्हें चलाते रहो, मैं 1 सेकंड में आया। हम उनमें जीने की आशा जगाकर मरने के लिए छोड़ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, और ना ही बाकी लोगों को। सीधे मुद्दे पर आओ। आपने हेलीकॉप्टर क्यों उड़वाया लेफ्टिनेंट? बात कीजिए मुझसे। मैं हर हाल में आपके साथ हूं, आप जानते हैं। जब मैं समझ जाऊंगा बता दूंगा। लेफ्टिनेंट, क्या है लिंक? यहाँ आकर देखिए इस गांव का क्या हाल हुआ है। डॉक्टर कैंडिडेट से ले आओ। यही है डॉक्टर, हम 1 मिनट यहाँ आराम करेंगे। इन पेड़ों में छुपे रहिए, मेरे आदमियों की बात मानिए। चाहिए स्लो। नीचे रहो, नीचे रहो। जी फ्री, मेरे साथ आओ। क्या दिखा? मजहब के नाम पर हो रहा कत्लेआम।
लगाओ। झोपड़ियों में और हो सकते हैं। औरों को बुला लो। हम उनसे बच के उत्तर से जा सकते हैं सर। तुम्हें लड़ाई के नियम तो याद है ना? याद है, तभी तो याद है। दूरबीन दो। फ्लीवो लाइटर वाला मिला? मिल गया। पहले उससे उठाओ। रेड टीम गांव के दाहिने, इस तरफ मैदान के किनारे, मेरे इशारे पर जाना, चुपचाप और तेजी से। गोल टीम मेरे साथ। सिल्क, हमें पीछे से गार्ड करो। फ्ले, उस लाइटर वाले पर नजर रखो। रख रहा हूं। चलो। निशाने पर है। सुबह से मारने में लगे। एलटी, पहुंच गया हूं। लॉन्च दैट।
लिख। डॉक, जल्दी आओ। रेड, इसका बच्चा मर गया। जी, इसकी आत्मा को शांति दे प्रभु, अपनी अनंत रोशनी इस पर डाल। इसकी आत्मा और सभी मृतकों की आत्मा को शांति दे। अगर अनजाने से कोई गलती हो गई हो तो उसे भी माफ कर देना प्रभु, कि आत्मा को शांति दे। इसकी नब्ज धीमी है। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही तो वो करते हैं। वो दूध पिलाने वाली माताओं के स्तन काट देते हैं ताकि वो अपने बच्चों को कभी दूध ना पिला सके। यही तो वो करते हैं। डॉक, मुझे मॉर्फिन चाहिए।
गड़बड़ है। आपकी बांह पर पट्टी बांध दो। ठीक है। ध्यान से। ये लीजिए, इसे खाने से नींद नहीं आती। ये क्या है? ये वो फल है जो पेड़ पर लगता है। ये नुकसान नहीं करता। हम सालों से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी बात। तुम इस मिशन में कब से हो? मैं वहीं रहती हूँ। मैं 10 साल की थी तब से वहां रहती आई हूँ। वो कैसे? सुना था वो उन बच्चों की मदद करते हैं जिन्हें जबरदस्ती लड़ाई में धकेला गया, इसलिए मैं उनके पास गई। आप मुझे मेरी बेटी से मिला देंगे? जरूर मिलाऊंगा। यहाँ अफ्रीका कैसे पहुंच गई? मैं अपने पति के साथ यहाँ आई थी। हम मदद करना चाहते थे। फिर हम सिरोलियोन चले गए। वहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी थी। आपके पति को क्या हुआ था? हम हॉस्पिटल में थे। बाकी आए। मेरे पति ने मुझे बचाने के लिए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। माफ कीजिएगा। आज आपने एक अच्छा काम किया। मैं नहीं जानता वो अच्छा काम था या नहीं। ऐसा लगता है कि बरसों के बाद मैंने कोई अच्छा काम किया, कोई सही काम। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मेरी बात ठीक करने के लिए शुक्रिया। आराम से। मैं हूं। हम पहुंच गए। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। मुसीबत अभी टली नहीं है। आप ठीक तो बोले। यही वो सेना है जो हमारा पीछा कर रही है। आप सुन रहे हैं ना? वे लोग 10 बजे यहां थे। 4 घंटे पहले, 3 घंटे, अब मैं लगा वे यहां रात गुजारेंगे और सुबह होते ही हम पर हमला करेंगे। गलत समझा। 2 घंटे पहले 1, ये लोग तो जैसे ओलंपिक में दौड़ रहे हैं। पूरी रात वे हमारी तरफ बढ़ते आ रहे थे। कितना वक्त है अब? हाँ, 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2। रोकना नहीं चाहिए था हमें। रात में वो पीछे कैसे कर रहा है? कोई है जो उन्हें खबर दे रहा है। जी, इनमें से कोई हमें धोखा दे रहा है। उठाओ उन्हें। उनके हथियार
हथियार छीन लो, हम अभी के अभी सबकी तलाशी लेंगे। चलो सब लोग खड़े हो जाओ। लेना, उठिए। सब लोग उठ जाओ। आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन पिछले 3 दिनों में मिशन में आया है। जल्दी बताइए। अपने हथियार दो। लाओ देखो, अपने हथियार दो। Get down. और बताओ, और कौन? ये लोग भी। आगे आइए। घुटने टेको। लेफ्टिनेंट, सब नीचे झुको, नीचे बैठ जाओ। गोली चलाओ। नहीं, नहीं, क्या कर रही हैं आप? वो मेरा दोस्त है। देखिए, उसके पास भी हथियार होंगे। आप सबके साथ जाके खड़ी हो जाइए। जाइए। ये क्या है उसके हाथ में? क्या मिला इसके पास? इसके पास सेल फोन है। हिलना मत। किसने कहा तुमसे ये सब करने को? किसने कहा तुमसे ये सब करने को? मेरा परिवार। किसके पास है तुम्हारा परिवार? उन्होंने कहा था उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तुम्हें किसने कहा ये सब करने को? देखो, किसने कहा ये सब करने को? कर्नल सादिक, कर्नल सादिक, मेरी तरह कोई है जो उन्हें खबर पहुंचाते हैं। किसके बारे में? किसके बारे में खबर? हमें मानना पड़ता है। किसे? किसे? हमें उसकी बात। किसकी बात? अर्थ। अर्थ? मैं कातिल नहीं हूं। जानता हो तुम नहीं हो। अब इसका क्या किया जाए? मरने दे। क्यों? मेरे परिवार का अब क्या होगा? मैं नहीं जानती। उनकी मदद करना। जी, लेक, सबको खड़ा करो। सब उठो। उसके बारे में कौन जानता है? ये ट्रांसमीटर है। इसे मैंने गिडियन की लाश से निकाला है, डॉक्टर केंड्रिक के दोस्त से। तुम लोगों के पास ऐसे और भी हैं? कोई हमारे बारे में उन्हें क्यों बताना चाहेगा? हम कहां हैं उन 300 नाइजीरियन सैनिकों को कोई क्यों बताना चाहेगा, जो रात भर चलकर हम जहां हैं उससे 1 घंटे की दूरी पर आ गए हैं? रेड, किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। किसी को फौरन बोलना शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने मुझे नहीं बताया जो मैं जानना चाहता हूं तो मैं किसी और को मार दूंगा। 1, 2, 3, मुझसे पंगा मत लो। 4, नहीं, मत मारिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मत कीजिए। तो तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, है ना? मेरा नाम है आर्थर अजूका। मैं एक लौता बेटा हूं प्रेसिडेंट सैमुअल अजूका का। देखें, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए। आपको गुमराह करने के लिए मैं माफी चाहता हूं, पर मेरे पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं और इसलिए आपका पीछा भी हो रहा है। हमें तो खबर मिली थी कि प्रेसिडेंट के पूरे परिवार को फांसी दी गई है। आपकी खबर बिल्कुल गलत है। उन्हें फांसी नहीं दी गई, उन्होंने मेरे पिता का खून किया, उनके साथ मेरी मां का और मेरी 2 छोटी बहनों का। वजह थी लालच,
और मेरे पिता की लोकतंत्र के लिए लड़ाई अपने लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए। जब उन्हें लगा कि हालत बिगड़ने वाली है तो मेरे पिता ने मुझे इनके साथ भेज दिया। कर्नल ओकेसी, लेफ्टिनेंट, इनके पिता प्रेसिडेंट से कहीं ज्यादा थे। वे कबीले के राजा थे। इसके चलते ये ईगो राष्ट्र के वारिस हैं। ये लोग वंश ही खत्म करना चाहते हैं। फुलानी इन्हें ढूंढ निकालने में आकाश पाताल एक कर देंगे। आप ये सब जानती थी? आपको शुरू से पता था और आपने मुझे बताया नहीं? मुझे आप पर भरोसा नहीं था उस वक्त। न जाने आपका भरोसा जीतने के लिए क्या करना होगा। रेड लेक, सबसे कहिए अपना सामान बांध ले, हम लोग जा रहे हैं। सबको हथियार दे दो, हम लोग यहां से निकल रहे हैं। अपना सामान बांध लो, निकल रहे हैं। बंद करो और निकल चलो यहां से। चलो यहां से, चलो यहां से जल्दी। संभल कर, फिर मिलेंगे जल्दी। उन्हें टेंडेंजल पास के रास्ते पर चलते रहना पड़ेगा, वरना उनका एक दिन और बढ़ जाएगा। इसलिए वे जंगल से यहां निकलेंगे, कैमरून बॉर्डर के पास। नहीं! दशंका में तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? सही वक्त से आए, एकदम चुपचाप रेड। चलो और आकर जी को बताओ। ये नदी हमें सीधा कैमरून ले जाएगी। वहां वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें क्या लगता है? हम कहीं से भी जाएं, हमें खतरा है। हमें वापस जाकर नदी पार करके जंगल से निकलते हुए तेजी से कैमरून पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल सही। बाकी सबको बता दो। ठीक, शाबाश। लेफ्टिनेंट, क्या खबर है? कैप्टन रोड्स का फोन है। ये सर बोलिए, मैं वाटर्स बोल रहा हूँ। खबर मिली है कि तुम्हारे इलाके में सिपाही मारे गए और वहाँ के प्रेसिडेंट के बेटे आर्थर अजुका किसी यूएस मिलिट्री यूनिट के साथ हैं। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? जी सर, हमें अभी अभी पता चला है। वो और उसका बॉडीगार्ड छिपकर डॉक्टर कैंडिट्स के रिफ्यूजीज में शामिल हो गए थे सर। मुसीबत हो गई लेफ्टिनेंट। उनका वहाँ होना तुम्हें उनके देश की अंदरूनी राजनीति में फंसा देता है, जिसका असर यूएस डिप्लोमेसी पर होगा और मिशन का खतरा भी में डाल देंगे। मतलब ये है कि वो इंसान नहीं है सर? कैप्टन, ये नौजवान ईवो कबीले का मुखिया है। क्या आप इसका मतलब समझते हैं सर? जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? सर मेरी तरह आप भी जानते हैं कि अगर मैंने उसे यहाँ छोड़ दिया तो उसका क्या हश्र होगा। तो मुकदमा चलेगा नहीं, कोई चोरी होगी, बस उसे कचहरी के बाहर ले जाएंगे और दोस्त के सिर के आर पार कर देंगे। मैं बस थोड़ी सी आपसे मदद ही तो मांग रहा हूँ। अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखो बिल। मैं कई बार तुम्हारी जगह रह चुका हूँ। फौरन एक हेलीकॉप्टर भेजिए और मेरी टीम को और इन लोगों को यहाँ से निकालिए सर। इस वक्त हेलीकॉप्टर भेजने की गुंजाइश नहीं है, वहाँ काफी खतरा है। तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे आदमी और इस मिशन की कामयाबी दोनों खतरे में है। मेरी बात मानो और जैसा तय किया था वैसा काम पूरा करो, समझ गए तुम? यस सर, समझ गया अच्छी तरह से, लेकिन मेरा जमीर इसकी इजाजत नहीं देता। इन लोगों को सही सलामत पहुंचाए बिना नहीं। ये तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कब आपका कोई काम पूरा नहीं किया है सर? मेरी टीम इस काम को भी पूरा करेगी और ये मेरा आपसे वादा है। ये क्या मुसीबत है? जल्द से जल्द वापस आ जाओ, वो भी जिंदा, समझे? सेंटर के कांटेक्ट में रहना।
मैं जितनी जल्दी हो सके हेलीकॉप्टर भेजता हूँ, ये मेरा वादा है। यस सर। ईगल गॉन आउट। उन्हें यहाँ लाओ। चलो सब लेफ्टिनेंट के पास आओ, जल्दी। ये तो हाल है डिप्लोमेसी का। चलो जल्दी जल्दी। मामला अब यह है, मुझे कहा गया है कि मैं आर्थर को उनके हवाले कर दूं और इन रेफ्यूजीज को यही जंगल में छोड़ दूं। मैं ऐसा हरगिज भी नहीं कर सकता हूं। मैंने अपना नियम तोड़ दिया, इनकी परवाह करने लगा और आपको अपने साथ ले आया। हमें आगे काफी खतरनाक हालात से गुजरना पड़ेगा, लेकिन यह सब होने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। बेचक कहिए। मेरे ख्याल से हमें यहां से चले जाना चाहिए। ये हमारी लड़ाई नहीं है। जहां तक मेरे रहने न रहने का सवाल है, आप इसका जवाब जानते हैं। इन्हें महफूज जगह पहुंचा दें और अपना काम पूरा करें। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता सर। मैं भी साथ हूं। तुम क्या कहते हो रेड? अभी मेरे लिए सिर्फ रिफ्यूजी नहीं रहे, या तो इन्हें यहां से निकालूंगा या कोशिश करते हुए जान दे दूंगा। मेरा भी यही ख्याल है। शुक्रिया दोस्तों। अपने बचाव में जो काम आए सिर्फ वही चीजें ले चलो। रेफ्यूजी से कहो जो चीजें तेज आवाज करती उन्हें फेंक दे। चलो चलो सब जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। लेफ्टिनेंट, ये अफ्रीकी मेरे भी अपने हैं। इतने सालों तक हमें चुपचाप खड़े रह के देखते रहने को कहा गया। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। पापों का प्रायश्चित। सच कह रहे हो भैया। हमें चलना पड़ेगा। चलो। लेफ्टिनेंट, माफ करना, आर्थर के बारे में नहीं बताया। आप पर भरोसा करना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी जगह में होता तो मैं भी यही करता। मैं भी तुम पर भरोसा ना करता। मैं तुम्हारे लोगों को कैमरून ले जाऊंगा, वादा करता हूं। चलो चलते। लेफ्टिनेंट, तैयार रहो, तैयार रहो। क्या दिख रहा है लेक? सब लोग नीचे नीचे हो जाओ, नीचे। कहाँ हो तुम बदमाशों? कहाँ छिपे हो?
देखो इस गंदगी को। घूमने के लिए ही जगह मिली है इस कमबख्त को। लेफ्टिनेंट सब ठीक है, बस एक सुअर था, मैं उस तरफ जा रहा हूं। सामने बाईं ओर का निशाना ताकते बैठा है। धुआं बम निकालो। लेफ्टिनेंट, मुझे गोली लगी है, स्नाइपर है। को ठीक है, गोली कंधे पर लगी है, गहरी चोट है। सॉरी सर, ध्यान हट गया था। तुम फिक्र मत करो, उस बदमाश को आपने पकड़ा कि नहीं? उसे लगी तो है पर वो मरा नहीं है, कोई और दिखाई थी। सॉरी, मैं कभी ऐसा करता नहीं सर। सच कहता हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। कैसे ना करूं? चलो डॉक कस कर बांधना, मुझे वापस काम पर लगना है। नीना, मेरी बात सुनो, हमें यहां से निकलना पड़ेगा अभी। सुना तुमने? सुना? हमें यहां से निकलना पड़ेगा, ठीक है? हमें फौरन यहां से निकलना पड़ेगा। स्लो सी, इन लोगों को चलने के लिए तैयार करो। उठो, स्लो स्लो स्लो। कैसे हो गया? स्लो। नहीं, इसे तो देखा ही नहीं मैंने। छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को। आखिर ऐसा कैसे हो गया? ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये मेरी गलती है, मेरी गलती है। सांस लो। आपको पता है ना क्या करना है? हाँ हाँ, मुझे पता है क्या करना है। सुना तुमने? मैं वही करूंगा। ओके, सांस लो, आराम से सांस लो। नहीं नहीं, आप उन्हें वहां ले जाएंगे ना? ये खतरनाक मिशन आप पूरा करेंगे ना? मैं उन्हें वहां ले जाऊंगा, फिक्र मत करो। मैं समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है? फिक्र मत करो, सांस लो। चलो सांस लो, सांस लो, सांस लेते रहो। हाँ। लगता है वक्त आ गया। हाँ हाँ, वक्त आ गया। इन लोगों को चलने के लिए तैयार करो अभी फौरन। सिल्क, इनके हथियार वगैरह ले लो। लाश का क्या करें? उसे लेने वापस आना पड़ेगा। हद हो गई, हद हो गई। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, ये आदमी मर चुका है। अगर तुम चाहते हो इसकी मौत बीमारी ना हो जाए तो चलो एक आदमी बनकर दिखा दो और अपने लोगों को कैमरून पहुंचा दो। रोना धोना बंद करो और अब उठो, समझे? तुम समझे?
बालाजी, तुम ठीक हो? यस सर। तुम इस आदमी के साथ रहना, समझे? इसे जिंदा रखने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब लोग नीचे हो जाओ। नीचे रहो। अब जाओ तैयार रखो बॉयज। वो आने वाले हैं। गोला बारूद बचा के रखना। नीचे हो जाओ, पीछे हटो। रेड कितनी सुरक्षा मिली अब तक? 100। रेड को बचाने के लिए, हमला करने के लिए तैयार हो मेरे इशारे पर। अभी
नहीं है। दरवाजा खोलो, जाने दो हमें, जाने दो। आ रहा हूं मैं। नब्ज चेक करो। ठीक तो है? नब्ज बहुत धीमी है। ईगल वन स्टारबर्ड बोल रहा हूँ। ईगल वन स्टारबर्ड बोल रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो? स्टारबर्ड, मैं ईगल वन बोल रहा हूँ। बोलो। वहाँ नीचे क्या हो रहा है लेफ्टिनेंट? पेड़ों और धुएं के बीच में बहुत सारे गुरिल्ला सिपाही हैं। डॉग, धुआं छोड़ो फौरन। सिल्क और रेड कहाँ है? सिल्क मर चुका है, रेड भी शायद नहीं बचा। घबराओ मत जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें सफेद धुआं दिखाए लेफ्टिनेंट। हमला करो जॉन, सिर्फ पास है। समझ गए, हम तैयार हैं। जी की मदद करो। लेफ्टिनेंट, मदद करो मेरी, मदद। अब ठीक हो ना? ठीक तो हो ना? लेफ्टिनेंट, पहुंच गए। आपके लोगों के लिए अफसोस है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। और ईश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है। ख्याल रखिएगा। खोलो खोलो, गेट खोलो।
जानकर खुशी हुई। यह है डॉक्टर लीना कैंड्रिक्स, कैप्टन। यह है आर्थर अजूका, मरहूम प्रेसिडेंट सैमुअल अजूका के बेटे। और मैदान में मेरे लोग हैं सर, हम उनका ख्याल रखेंगे। डॉक्टर को तीमारदारी की जरूरत है। हाँ, आपको भी है। और मेरे आदमियों को भी दवाई की जरूरत है। चलो चलो, आ जाओ चलो, संभाल कर चलो। आराम से। इधर तुम पहुंच गए हो, तुमने कर दिखाया है। चलो हिम्मत से। और हम हमेशा चाहते रहेंगे तुम्हें।